हेलो दोस्तों, मैं हरिंदर सिंह आपका स्वागत करता हूं हरी एट्टी क्लास में, जिसमें कि आज हम करने जा रहे हैं CISF का प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जो इस प्रकार है। जिसका हमारा पहला सवाल है, मान लीजिए m और n प्राकृतिक संख्याएं हैं। m प्लस n का न्यूनतम मान क्या है जिससे कि 33m प्लस 22n 121 से भाज्य है। ठीक है, ये हमें सवाल दे रखा है, तो इसे सॉल्व करेंगे। तो जो जो चीज़ें दे रखी हैं उसे हम पहले लिख ले रहे हैं। 33m प्लस 22n जो 121 से भाज्य है, और इसका न्यूनतम मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें से आप 11 कॉमन ले लो। तो 11 कॉमन ले लिए तो 3m प्लस 2n अपॉन में 121। ठीक है, ये इससे 11 से काट देंगे तो बचा कितना, 11। ठीक है, इस 11 को इधर लिख दे रहे। ठीक है, यानी कि नीचे उसमें लिख दे रहे 3m प्लस 2n बराबर 11। ठीक है, अब ये हमें दे रखा है, तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो m की इसकी वैल्यू आप अब इस यहाँ आने के बाद आप ऑप्शन देखो। ऑप्शन में देखो आपको दे रखी है 3 4 5 6, यानी ये छोटी वैल्यू दे रखी है। तो हम इसमें 3 या 2 रख के हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम m की जगह अगर हम 1 रखें तो 3 1 3, और इसकी जगह 2 रखें 4, 2 दूना 4 और 3 7, 7 बैठ रहा है, ये 11 नहीं बैठ रहा है, इसलिए ये नहीं रखेंगे। तो m की जगह हम 2 रखें तो 2 और 3, ठीक है, 3 दूनी 6 और इधर 6, 12 हो जाएंगे, ये नहीं होगा। तो इसे m की जगह हम 3 रखेंगे, 3, और 2 की जगह हम 1 रखेंगे। ठीक है, तो 3 3 9 और 2 11, यानी ये बैठ रही है। तो m की वैल्यू हमारी 3 और n की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। ठीक है, परंतु ये पूछ क्या रहा है, तो न्यूनतम मान m प्लस n पूछ रहा है, m प्लस n ये पूछ रहा है। तो 3 प्लस 1 बराबर 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है उसे हम देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे 48 92 और 136 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचता है। ठीक है, समान शेष बचता है। तो ये हमें दे रखी है 48 92 और 136। ठीक है, तो इनका हम अंतर देख ले रहे। अगर हमारा अंतर और वही संख्या घटेगी, यानी HCF, इनका हम HCF हम ज्ञात कर ले रहे। तो ये अगर HCF इनका समान निकलेगा तो वो संख्या सबको काटेगी। ठीक है, देख लो इसका अंतर, देख लो इसका अंतर, यानी कि 92 में से 48 गए। ठीक है, 136 में से आपका 92 गया, और इधर आपका 136 में से 48 गया। ठीक है, ये बच कितने कितने रहे, ये देखो आप। ठीक है, 12 में से 8 गए, 4 बचे, और यहाँ 8 बचे, 8 में से 4 44। ऐसे यहाँ पर 4, और यहाँ पर आपका बचा 13, 13 में से 9 गए, 4 बचा 44, और इधर 8 और 8 88। ठीक है, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसमें सब में 44 कॉमन है आपका, तो 44 ही आपका शेष बचेगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है उसे हम देखते हैं। इसे हटाओ, इसे हटाते हैं हम। एक कक्षा में 24 छात्र थे, इनमें से एक जो 18 वर्ष का था वह कक्षा छोड़ देता है और उसकी जगह एक नया छात्र ले लेता है। यदि कक्षा का औसत 1 महीने कम हो गया है तो नए छात्र की आयु क्या होगी, ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें टोटल छात्रों की संख्या कितनी दे रखी है, 24। ठीक, और इनमें से एक छोड़ता है। ठीक है, जिसकी उम्र कितनी, 18। 18 एक छात्र ने छोड़ दिया, माना कोई भी एक छात्र है, ये है एक्स, इसने कक्षा छोड़ दी, जिससे औसत में क्या फर्क आया, औसत में 1 महीना कम हो गया। ठीक है,
औसत में 1 महीना। तो 24 जो लोग थे, 24 का एक एक महीना कम हुआ है, तो अर्थात कितना हुआ? अगर 24 का एक एक महीना कम हुआ तो 2 साल तो ऐसे ही कम हो गई इनकी। तो 18 थी, 18 में 2 कम कर दो, ठीक है, तो कितना बचा? 16। वो 16 साल का आया था, वो 16 साल का आया था, जिसमें 2 साल उसकी कम थी, जिससे 2 साल कम होने की वजह से इसके औसत में प्रभाव पड़ा कि एक एक महीना कम हो गया 24 लोगों का, ठीक है। तो हमारा वो आंसर हो जाएगा 16, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। देखा कितना बड़ा सवाल है, उसका कितना बड़ा सॉल्यूशन। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कॉन्सेप्ट को अगर आपके क्लियर है तो सवाल कोई भी आपका ऐसा नहीं है जो कि ज्यादा हो, ठीक है, उसे आप मिनटों में उड़ा सकते हैं, ठीक। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है? एक बल्लेबाज अपनी 13वीं पारी में 97 रन बनाता है, जिससे उसका औसत स्कोर 5 बढ़ जाता है, और 13वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा, ठीक है। एक वो 13वीं पारी में कितने 97 रन ठोक देता है, ठीक है, और जिससे उसके औसत में कितने की वृद्धि होती है? 5 की। औसत में 5 की वृद्धि, यानी अगर औसत में 5 की वृद्धि तो वो 13 लोगों को 5-5 पढ़ाएगा। 13 पन्ना 65, ठीक है, 65, ठीक है, 65 तो उसने बढ़ा दिए, ठीक है, 65 बढ़ाने में। और ये पूछ क्या रहा है? उसका औसत पूछ रहा है, 13वीं पारी का औसत, ठीक है। 65 तो उसे बढ़ाने में गए, तो इसी में से घटा दे रहे हैं, ठीक। तो 7 में से 2 बचे और 3, ठीक है, 32 तो उसके बढ़ाने में चले गए, ठीक है। अब बचे उसके पास यानी 65 बढ़ाने में चले गए तो बचे आपके उसके पास 32, ठीक है। तो और ये पूछ क्या रहा है? 13वीं पारी का औसत क्या होगा, ठीक है। 32 बढ़ाने में गए, वो अब जो रह गए उनका 32 रहा, परंतु इसका जो लास्ट वाला रह गया उसका भी तो 5 इसमें जुड़ेगा, तो 5 इसमें जोड़ दो, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका? 37। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। देखो जैसे कि एक बार फिर समझ लो इस सवाल को। जिसे 11 लोग थे, वो 13 लोग थे, जिन्होंने वो 13वीं पारी में उसने 97 रन ठोक दिए, ठीक है। तो इसने यहां से 1 से लेकर 13 तक बढ़ाने में कुछ किए होंगे ना, तो 65 तो वो कर दिए, ठीक है, बढ़ाने में गए, ठीक है, तो 65 उसमें से घटा दिया हमने, तो 65 तो ये बढ़ाने में गए, तो ये तो अलग कर दिए, ठीक है। अब बचे हमारे पास कितने? 32, ठीक है। जो हमारा 13वीं पारी का औसत था वो हमारा 32 निकल के आया, परंतु 13वीं पारी में भी तो उसने बढ़ाए थे ना, तो 13वीं पारी में 5 और बढ़ा दिए, तो 37 का आंसर हो गया, ठीक। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है उसे हम देखते हैं, यदि दो संख्याओं a और b का लघुत्तम समावर्तक 108 है और उनका महत्तम समावर्तक 36 है, तो उसका मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए, ठीक है। मध्य अनुपाती का मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, यानी कि एलसीएम इंटू HCF बराबर रूट में दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसमें जो जो चीज दे रखी है वो हम रख ले रहे, जिसमें एलसीएम अगर हम 108 और महत्तम समावर्तक 36, यानी जो भी संख्या आएंगी वो 36 के मल्टीपल में होंगी, ठीक है, दोनों संख्याएं। तो यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है वो हम लिख ले रहे हैं। तो मध्य अनुपाती ज्ञात करना है, ठीक है। एलसीएम 108 इंटू 36 बराबर दोनों संख्याएं का गुणनफल, ठीक है। कोई भी हो, जैसे कोई भी हमें नहीं पता, यहाँ पर हम x और y मान ले रहे हैं, ठीक है, दोनों संख्या बराबर। अब हम दोनों तरफ अगर हम बरक करेंगे, ठीक है, तो 108 इंटू 3 बराबर इधर से बरक हट जाएगा x इंटू वाई, ठीक। तो x इंटू वाई, तो इसको अगर हम बाहर निकाल लें
तो ये कितना होगा 36 तिया 108, ठीक है। 36 तिया 108 इंटू 36 अपॉन में रूट में, तो x इंटू वाई, ठीक है। तो 36 का 6 बाहर निकल आएगा, यानी 36 पूरे बाहर निकल आएंगे, 2 है अपॉन में रूट 3 बराबर x इंटू वाई, ठीक है। यही हमारा निकल आया, दोनों संख्याओं का गुणनफल हमारा निकल आया, x इंटू वाई की वैल्यू यही आएगी, ठीक है। और ये पूछ के रहा है तो इनका मध्य अनुपाती पूछ रहा है। मध्य अनुपाती यही होगा क्योंकि रूट लगा रखा है दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये आपका फॉर्मूला होता है अंडर रूट में दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये हमने निकाल लिया, ये हमारा 36√3 ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है उसे हम देखते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको बेसिक से समझना हो, ठीक है, तो आप हमारा हरी एक्टी क्लासेस का पर एक बैच लॉन्च होगा, उसमें आप आ सकते हैं, ठीक है। 5/6 ऑफ 1/3 इंटू 12/25 माइनस 1/3 ऑफ 5/6 इंटू 18/25 अपॉन में 25/12 ऑफ 1/6 इंटू 2/5 प्लस 3/8 ऑफ 12/25 इंटू 5/6 का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। जो जो चीज हमें दे रखी है वो लिख ले रहे हैं हम। 5/6 ऑफ का मतलब इंटू 1/3 इंटू 12/25 माइनस 1/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 5/6 इंटू 18/25 अपॉन में 25/12 इंटू 1/6 इंटू 2/5 प्लस 3/8 इंटू 12/25 इंटू 5/6, ये हमें दे रखा है वैल्यू, ठीक है। तो इसे हमें सॉल्व करना है, तो आपको पता है डिवाइड में हम इसे काट लेंगे, ठीक। तो 6 से ये कितनी बार 2 बार, ठीक। और कोई कुछ कट रहा है, हाँ 5 से ये कट रहा है 5 बार, तो ऊपर हमारी वैल्यू कितनी आएगी 2/15, ठीक, माइनस। अब इधर देख लो आप 3 बार ये कट जाएगा आपका, और 3 से ये 3 कट जाएगा, ठीक है। तो ऊपर हमारा क्या बचा, और 5 से ये 5 कट जाएगा आपका, तो ये हमारा बचा 1/5, ठीक, अपॉन में। अब इसे काट लो आप, 5 से काट लो 5 बार, और दूसरे से काट लो 3 बार, ठीक है। तो 5/12 36 प्लस इसे काट लो आप 3 से 2 बार, और ठीक है, और इसे 4 से 4 इसे फिर आप काटो 4 से 3 बार, और 4 दूनी 8। अब क्या बचा आपके पास, और कुछ कट रहा है, हाँ 5 से 5 कट गया, 5 25। आप देख लो ऊपर 3 बचे, नीचे कितने बचे, तो एक बार इसे फिर दोबारा देख लो, ये 4 से काट लिया आपने, 3 से 2 बार, ठीक है, ये कट गया, और 4 से 3, और ठीक है। इसे अलग सॉल्व कर ले रहे हैं हम। 3/8 इंटू 12/25 इंटू 5/6, ठीक। तो 6 से ये काट लिया 2 बार, ठीक है, 5 से ये 5 बार, ठीक, और इससे ये 4 बार, ठीक है। तो 3/20 आपका 20, 3/20 ये आपका बच्चा, ठीक। अब इसे आगे सॉल्व कर ले रहे हैं हम, इसे यहाँ से हटा ले रहे हैं, तो इसे आगे सॉल्व कर ले रहे हैं। 15 इसका एलसीएम हो गया, ठीक है। तो 15 से 2 बचा, और 5 से कितनी बार गया 3 बार, तो ये यानी 3 अपॉन में इसका कितना एलसीएम होगा 180। 180 अगर इसका हम एलसीएम 180 ले लें हम, तो ऊपर पहले सॉल्व कर ले रहे, ऊपर कितना बचा माइनस का 1/15, ठीक है। अब यहाँ पे 180 अगर हम इसका एलसीएम ले लें, तो ये कितने बार कट जाएगा आपका 3 बार, तो 5 या 15 प्लस
36 को 36 18 दूनी 36 यानी ठीक है। इसे एक बार डिवाइड करके हम देख ले रहे हैं अगर साइड में 36 से, तो 18 दूनी 36 2 इन 5 बचा, पचम 25। ठीक है, पचम 25 और यहाँ पर 90 और 9 तिया 27। ठीक, ये बचा। अब यहाँ पर 26 दूनी 52 बट्टा 180। ठीक है, 180 ऊपर पहुंच जाएंगे तो माइनस का 1 इंटू 180 अपॉन में 15 इंटू 52। ठीक, 15 इंटू 52। बस अब इसे सॉल्व करना है तो देख लो आप, तो माइनस का 180 अपॉन 15 इंटू 52, 13 चौक 52 और इसे काट ले 15 से, 5 से काट ले, 5 या 15, 5 तिया 15 और बचे कितने 3, 5 6 30। ठीक है, अब इसे हम इससे काट ले रहे 3 से 3 और 2 12। ठीक है, 12 माइनस के 12 बट्टा 52। ठीक है, अब इसे हम 4 से काट ले रहे तो 3 बट्टा 13 माइनस के 3 बट्टा 13, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, कुछ वस्तुएं जो 4500 रुपए में खरीदी जाती हैं, यदि एक तिहाई वस्तु 15% की हानि पर बेची गई है तो शेष वस्तुओं को कितने % लाभ पर बेचा जाना चाहिए ताकि पूरे लेन देन पर 20% का लाभ प्राप्त हो हमें। ठीक है, ये हमें दे रखा है, तो हमें 4500 रुपए दे रखे हैं। 4500 रुपए का एक तिहाई, इसका एक तिहाई कितना हो जाएगा आपका 15, 15 × 45। ठीक है, एक तिहाई 15, इस पर 15% की हानि होती है। ठीक है, 15% की, अगर ये 100 की वैल्यू तो इसका 85% हम निकाल ले रहे हैं। 15% की हानि के बाद हमारा कितनी वैल्यू बचेगी। ठीक है, तो इस 2 से ये 2 कट गए तो बचा हमारे पास कितना, 15 × 5 75, 5 हाथ से लगा 7 और 15 × 120 और 7 127। ठीक है, ये हमारा 1275 रुपए की हमें हानि हो गई। ठीक है, अब ये पूछ कह रहा है पूरे लेन देन में से 20% का लाभ होता है। ठीक है, तो अगर 4500 रुपए होते हमारे, ठीक है, तो 120 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसे हम ज्ञात कर ले रहे हैं, 0 से 0 कट गई, इस 0 से ये कट गया। ठीक है, अब 12 ठीक है, तो हमारी x यहाँ आ गई। ठीक है, x की वैल्यू हमारी कितनी निकल जाएगी, 12 इंटू 405, तो 12 × 60 हासिल 6 और 12 × 48 और 6 54 और 0 5400 रुपये। यानी पूरे सौदे में हमें 5400 रुपये मिलने चाहिए थे, उसमें अगर हम पहले 15% यानी तो कितने की हमें हानि होगी, 1500। ठीक है, तो अब हम इसमें से हम ये घटा दे रहे हैं हम। ठीक है, तो 1275 रुपये हम अगर हम इसमें से घटा दें 5400 में से, तो हमारे पास कितना बचेगा, 5 बचे और यहाँ कितने बचे आपके पास 9 में से 7 गए यानी कि 2 और यहाँ 3 बचे, 3 में से 2 गए 1 बचा और यहाँ 5 में से 4, 4100 इतने रुपए। ये 4100 इतने रुपए, ये पता है क्या बचे हैं, ये बचे हैं क्योंकि इसमें घाटा हुआ था हमारा, तो 15% का हमारा घाटा हुआ, तो यानी इतने रुपये। अब इसमें से हम जो हमारा 2 तिहाई जो है, अगर वो और हम इसमें से घटा दें तो हमारा खाली वो ही रह जाएगा जिसका हमें कमी हुई है। ठीक है, तो इसमें से अगर हम 3000 रुपये और घटा दें हमारे 2 तिहाई, तो 5 2 1 और 1 यानी हमारा 11/25 इतने रुपए की हमारी जो परसेंटेज है, जो दूसरी वैल्यू है वो हमारी रह गई। ठीक है, तो इससे ये देख लो ये कितनी है, 11/25 3000 का कितने हजार इंटू 100। ठीक है, बस इसे सॉल्व कर लो, 2 0 से ये 2 0 कट गए हमारे, बचा कितना हमारा 1125 डिवाइड बाई 30। ठीक,
तो अब 3 से हम इसे डिवाइड कर लेते, 3 तर का 9, 3 से 3 तर का 9। अब बचे कितने हमारे पास, 9 बचे 2, और हो गए ये हमारे पास 22, 7 21, 7 21, बचा 1, तो 5 15 कट गया। ठीक है, और एंड में नीचे अगर पॉइंट ये 0 था उसके लिए 1 पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यानी 37.5 हमारा आंसर आया, 37.5%। ठीक, अब इसे एक बार समझ लो आप फिर दोबारा। 4500 रुपये टोटल थे, जिसमें एक तिहाई पर 15% की छूट दे दी, तो हमारी 1500 में से 1275 रुपये हमारे बचे। ठीक है, अब लेकिन पूरे सौदे में इसे 120% का लाभ चाहिए था, तो पूरे सौदे में हमने 120% निकाला, तो वो हमारा निकला 5400 रुपये। 5400 रुपये में हमने ये 1250 रुपये यानी कि घटा दिए, तो हमारा कितना बचा, 4120 रुपये। यानी अंतर देखो इसमें कितने का आ गया, ये अंतर जो भी आया है वो हमारा, जो अभी यहाँ पर अंतर आया है वो हमारा परसेंटेज होगा। ठीक है, इसमें से 2/3 हमने घटा दिया, 2/3 घटाने के बाद जो हमारा अंतर है वो ये है। ठीक है, इतने रुपए की हमें, इतना रुपए का हमें घाटा पड़ा। ठीक है, अब ये देख लो ये कितने परसेंट है, ये 3000 का कितने परसेंट है, 37.5%। ये हमारा आंसर आ गया। बस अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है उसे हम देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, एक कंपनी ने 40,000 रुपए की एक बाइक एक डीलर को 5% के लाभ पर बेची। डीलर ने इसे एक ग्राहक को 12% के लाभ पर बेच दिया। कुछ वर्षों के बाद ग्राहक ने डीलर को 25% की हानि पर बाइक को वापस बेच दिया। यदि डीलर ने पुरानी बाइक को नए ग्राहक को 5% लाभ पर बेच दिया, तो नए ग्राहक ने बाइक किस कीमत पर खरीदी। बस ठीक है, बस यही तो याद करना है। 40,000 रुपए की बाइक थी। ठीक है, अब ये कहता जा रहा है वो करते हैं। ठीक है, बाइक एक डीलर ने 5% के लाभ पर, ठीक है, ये 5% के लाभ पर बेच दी। ठीक है, अब डीलर ने इसे एक ग्राहक को 12% के लाभ पर, अब डीलर ने इसे 112 में बेच दिया। ठीक है, अब लाभ पर बेच दिया। कुछ वर्षों के बाद ग्राहक ने 15% की हानि को 25% की हानि, यानी 100 की थी 75 की बेच दी उसने, अपॉन 100 हानि पर वापस कर दिया। यदि डीलर ने पुरानी बाइक को 5% लाभ पर, 105 अपॉन 100 के लाभ पर बेच दिया, तो नए ग्राहक को बाइक कितने की मिली। ठीक है, तो जो वैल्यू निकल जाएगी वो वही वैल्यू निकल आएगी जो पूरी बाइक को बेची गई। ठीक है, इसे आप सॉल्व कर लो। आप देखो 1 2 1 2 1 2 3 4 कट गए। ठीक है, अब इसे काट लो, 25 3 75, 25 चौका 100। ठीक, और कुछ कट रहा है, हाँ, इसे काट लो 5 से, 5 दूनी 10, 5 से करना 5 और 5 चौक 5 से 5 दूनी 10 यानी 21/20। ठीक, और कुछ कट रहा है आपका, हाँ 4 से, ये 4 कट गया। और अब देख लो, अब यहाँ पर लिख लो 105 इंटू 12 इंटू 3 इंटू 21 अपॉन में, ये तो पूरे कट ही गए, ये भी 4 कट गया, ये अपॉन में 20 बचे। ठीक है, तो इसे काट लो आप 5 से, 5 दूनी 10 21 और 5 चौक 20, 4 बचा। अब 4 से ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, 8 बचे कितने आपके पास, 3, 8 चौक 32, यानी 4 से ये कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 8 32, 8 बार 4 8 32। ठीक है, 38, ये कट गया आपका। अब बचा ये, अब देखो इसमें इसका मल्टीप्लाई कर लो। ठीक, इंटू यानी मल्टीप्लाई 21 इंटू 28 इंटू 3 इंटू 21, ये मल्टीप्लाई कर लो, वही हमारा आंसर आ जाएगा। इसी जगह आप लास्ट डिजिट का भी यूज कर सकते हो, 3 1 3,
8 24, 4 1 4, लास्ट में लास्ट डिजिट 4 होनी चाहिए। 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में 3 7 0 4 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, परंतु अब इसे हम पूरा कर ले रहे हैं। ठीक है, तो 21 का वर्ग कितना होता है आपका 441। ठीक है, और 28 दिया कितने होंगे 8 3 24 की 4 हासिल 2 और 3 दूनी 6 8 28 दिया 84, इनटू 84 का यहाँ मल्टीप्लाई कर लो 4 और 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17 इंटू 8 8 चौक 32 हासिल 3 8 चौक 32 और 3 35। ठीक है, 4 14 की 4 हासिल 1 8 और 10 की 0 हासिल 1 6 1 7 और 3, ये आपका आंसर आएगा 37 44। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है उसे हम देखते हैं। अरे यार, अगला सवाल हमारा क्या क्या कहता है 5% साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में 2000 रुपए का ब्याज मूलधन का 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, जो चीज हमें दे रखी है वो हम लिख ले रहे हैं। 2000 रुपये मूलधन है, इसका 2 गुना यानी 2 गुना लगभग 2 तो था ही, उसका 2 गुना और हो जाएगा, लगभग 4000 कितनी वर्ष में हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2100 की वैल्यू है और इसमें और कुछ दे रखा है, परसेंटेज दे रखी है। और अब ये देख लो, और ये समय की वैल्यू पूछ रहा है, तो इससे इसे काट लो 2 बार, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। ठीक है, अब बचा क्या हमारे पास 200। अब ऐसा 5 में 5 में ऐसी क्या वैल्यू रखी है जाके ये 200 बन जाए। ठीक है, 5 चौक 20 20 लगभग 40 रख दें तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, 200 बराबर 200, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, 40 वर्ष। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है उसे हम देखते हैं। ठीक, ए बी से 25% अधिक दक्ष है और सी ए से 40% कम दक्ष है। बी अकेले एक निश्चित कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। बी और सी मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं। ए अकेले शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, जो जो चीज दे रखी है उसे हम लिख ले रहे हैं। बी की वैल्यू हमें, बी को अगर हम 100 मान लें 100, ठीक है, तो बी से 25% अधिक, तो ए 25% अधिक 125 और है, तो सी ए से 40% कम दक्ष है, तो इसका 40% 125 का 40% की वैल्यू आपको पता है 2/5, इसका 2/5 निकाल दे रहे हैं हम। तो 125 का 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 25 25 25 रुको इसका 25 का 40% निकाल लो आप। ठीक है, 0 0 इससे 5 बचा, 5 से 5 25, रुको 5 से काट ले रहे, 5 दूनी 10 और 5 25 और 5 से ये 2 बार, इससे इसे काट लो 2 बार, यानी ये बचा 50। ठीक है, अब इसमें से 50 कम कर दो। ठीक है, जो वैल्यू आई 50 से 125 में से कम कर दो, यानी बचा कितना 75। ठीक है, ये हमारे दक्षता निकल आई। और इसे हम अगर रेशियो में काट दें तो 25 3 75, 25 चौका 100, 25 पहिया 125, ये हमारी वैल्यू निकल आई ए बी सी की, ये हमारी वैल्यू निकल आई अनुपात में। तो अब ये क्या क्या कह रहा है, ए एक निश्चित कार्य को 25 दिन में पूरा, नहीं, बी एक निश्चित कार्य को 25 दिन में पूरा कर देता है। ये अगर इसे 25 दिन में पूरा करता है तो 4 अनुपात है। ठीक है, तो ये पूरा टोटल कितने में करेगा 25 चौका 100। ठीक है, अगर ये 25 दिन में पूरा करता है तो 4 एफिशिएंसी, तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा हमारा 100, टोटल कार्य हमारा 100। अब ये क्या कह रहा है, बी और सी ने मिलकर 5 दिन काम किया, बी और सी ने, तो 7 पर 35 तो इन्होंने कार्य कर दिया, तो बचा कितना अब इसके पास आपका 30 गया 70 में से 5 गया यानी 65।
अब 65 कार्य हमारे पास बचा टोटल, और ये पूछ क्या रहा है, ये शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो ये 5 का इसमें डिवाइड कर दो, 5 गुना 5 और 5 दिया 15, लगभग 13 दिन में ये पूरा कार्य कर देगा एक। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है उसे हम देखते हैं। ये 13 दिन में पूरा कार्य कर देगा। अब अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या, 80 किलोमीटर की यात्रा में एक ट्रेन पहले 60 किलोमीटर को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति चाल से तय करती है और शेष दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो 80 किलोमीटर टोटल दूरी है, तो 80 किलोमीटर पूरी दूरी है। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो हमें समय ज्ञात करना है। तो समय 60 किलोमीटर कितने की स्पीड से, 40 की। ठीक है, प्लस 20 किलोमीटर शेष दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। 20 अब बचा कितना, 80 तो 60 से बचा 20 की चाल से। ठीक है, तो ये हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर हम समय निकाल लेंगे, इससे काट ले रहे हैं हम 3/2 और इससे 1, तो इसका इसमें डिवाइड करेंगे, वो करेंगे बट्टे 1 हो जाएगा। तो ये बट्टे 1, तो 2 का इधर करेंगे, 2 करना 2, 3 2 5, 5/2। ठीक है, तो 80 अपॉन में 5/2, 2 ऊपर पहुंच जाएंगे तो 80 का डबल कितना हो जाएगा, 160 बट्टे 5, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, यानी 32 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां से समय निकाला, टोटल दूरी ये थी, समय हमारा 5/2 निकला, 2 ऊपर पहुंच गया, 5 से डिवाइड करते सीधे आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है उसे हम देखते हैं। अगला सवाल हमारा, एक बैग में 112 रुपए हैं जो 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के के रूप में 3:8:10 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे। ठीक है, जो चीजें दे रखी है हमें, 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे, अनुपात कितना दे रखा है हमें, 3, 8 और 10, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3 रुपए 8 50 पैसे के, तो ये लगभग 4 रुपए, क्योंकि 8 5 40, 4 रुपए और 10 दाएं 100 यानी 1 रुपया। ठीक है, तो टोटल ये कितने हो गए आपके, 8 रुपए। 8 रुपए कितने के बराबर है, 112 के बराबर। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 112/8, तो इससे काट लो किससे, 2 से, तो 4 से काटो, 4 दूनी 8 और हाँ 4 से कट जाए, 4 दूनी 8 और बचे 3 और 4 32। ठीक है, और 2 इसे इससे काट लो, यानी कि 1/14 खाली 14 है। अब ये पूछ के रहा है 14 हमारा इसका यूनिट लिख ला। अब ये पूछ के कितना रहा है, तो 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 14 8, 14 में 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 पूछ रहा है तो 14 8 96। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चल, यदि किसी भिन्न के हर को 2 से गुणा कर दिया जाए और अंश में 2 बढ़ा दिया जाए तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है। यदि इसकी बजाय अंक को 2 गुणा किया जाए, यानी अंश को 2 से गुणा किया जाता है और हर को 2 बढ़ा दिया जाता है, तो यह 6/7 हो जाती है। तो मूल भिन्न को अंश और हर का योग हमें ज्ञात करना है। मूल भिन्न के अंश और हर का योग, तो ठीक है, कितनी इसे पीछे से करो आप। ठीक है, इसने पीछे कितना दे रखा, 7/6 हो जाती है। ये कब होती है, जब भिन्न के अंश में 2 का गुणा किया जाता है। तो 2 का अगर हम इसमें भाग दें तो 3 आ जाएगा और हर 2 बढ़ा दिया जाता है, 3/5। ठीक, भिन्न हमारी, अब ये कंडीशन यानी इसकी सेकंड वाली कंडीशन तो फुलफिल हो गई। अब इसी भिन्न को, ये भिन्न आई, अब इस भिन्न में 2 का गुणा किया जाए, 2 का गुणा किया जाए 6 और अंश, रुको, यदि किसी भिन्न के हर में 2 का गुणा किया जाए, 2 का गुणा किया जाए हर में तो 10 और अंश में 2 बढ़ा दिया जाए यानी 5, तो ये 1/2 बन जाती है। ठीक है, बन गई 1/2। बस हो गए सवाल।
तो ये पूछ कह रहा है अंश और हर का योग, यानी भिन्न तो हमारी ये आ गई, तो 5 और 3 8 हो गया आंसर, छुट्टी करने की जरूरत ही नहीं है। कभी कभी सवालों को उल्टा पढ़ो तो वो बहुत ही जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है उसे हम देखते हैं। अगला सवाल, एक पिता की वर्तमान आयु उसके 4 बच्चों की आयु के योग के बराबर है। 10 वर्षों के बाद बच्चों की आयु का योग उनके पिता की आयु का 1/6 गुना हो जाता है, तो पिता की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है। इस प्रकार के प्रश्नों को हम ऑप्शन से उठाएंगे। तो ऑप्शन देख लो आप। इसमें देखो सबसे आसान करने में कौन सा रहेगा आपका, 40 रहेगा ना, तो हम 40 को मान ले रहे हैं, ठीक है। पिता की आयु 40 मान ले रहे हैं हम। माना पिता की वर्तमान आयु 40 तथा उनके आयु, अरे यार, एक पिता की वर्तमान आयु उसके 4 पुत्रों की आयु की योग के बराबर है। तो इसको अगर हम 40 मान लें तो 4 पुत्रों की आयु, एक पुत्र की 10 हो गई, 4 की 40 होगी, ठीक है, बराबर है। अब 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष ये भी बढ़े और ये भी, चारों पुत्र बढ़े 10 वर्ष, तो ये कितने हो जाएंगे 80, और ये कितने हो जाएंगे 50, 50 और 80, ठीक है। 10 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 1:, 10 वर्ष की बाद बच्चों की आयु का योग उनके पिता की आयु का 1/6 गुना हो जाता है। 1:6 यानी 1.6 गुना हो जाता है, ठीक है। ये इन्होंने दे रखा है 6 गुना हो जाता है। तो देखो ये अगर 6 गुना हो जाता है तो ये हमारा 40 आंसर सही है। अगर ये नहीं होता तो नहीं होगा। तो 80 50 का कितने गुना है, 0 से 0 काट लो, 5 से काट लो, 5 से गुना 5 पॉइंट, और 5 बचे 3 और 0 उड़ गया 30, 5 6 30, 6 गुना हो रहा है, 6 गुना, अरे यार गुण हट गया यार, ये 6 गुना, ठीक है, 6 गुना हो जाता है, तो हमारा 40 ही आंसर हो जाएगा, ठीक। अब इसे एक बार देखो, इसे समझो आप, ये क्या कह रहा है, पिता की आयु, पिता की वर्तमान आयु हमने ऑप्शन से उठा लिया, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो हम दूसरा कर लेते, और वैसा करें तो लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो 40 वर्ष है और 4 बच्चों की आयु के बराबर है, तो दोनों की आयु बराबर होगी। अब 10 साल के बाद ये 10 कितना हुआ, 10 बढ़ा तो ये 50 बढ़े, और ये चारों 10-10 साल बढ़े तो कितने हुए, 80 हो गए। 80 देख लो, 50 का अगर 1.6 गुना है तो ये आंसर हो जाएगा, है वो आंसर हो गया हमारा, ठीक। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है उसे हम देखते हैं इसमें। हाँ ये है सवाल, इसमें एक सेकंड मुझे देखने दो, कोई रहा तो नहीं रहा, हाँ ये रहा, इसे हटाओ। 4 cos स्क्वायर 30 प्लस 2x साइन 30 माइनस कॉट स्क्वायर 30 माइनस 6 tan 15 और tan 45 बराबर 0 है, तो समीकरण को संतुलित कीजिए, ठीक है। तो जो चीज दे रखी है, cos स्क्वायर 30 प्लस 2x साइन 30 माइनस कॉट स्क्वायर 30 माइनस 6 tan 15 और tan 45 बराबर 0, ये हमें दे। तो इसमें हमें किस किस की वैल्यू पता है, तो इसमें हमें इसकी पता है 4, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है, यानी साइन 60 की वैल्यू होगी वो cos 30 की होगी, तो √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2x, सेकंड 2x, और साइन 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2, स्क्वायर दे रखा नहीं दे रखा, ठीक है, माइनस कॉट 30 की वैल्यू यानी साइन 60 की वैल्यू यानी √3 की पावर 2 माइनस 6, ठीक है। अब इसे चेंज कर लो, 10 को 90 माइनस 15 यानी कि कॉट 45, वो यानी कॉट 75, ठीक है, और tan 75, ठीक है। तो 1/2
कॉट क्या, वो 1/10 कॉट क्या होगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इस 10 इसे एक स्टेप यहाँ कम कर लेते कॉट को, 1/10। ठीक है, 10 45 वो 75, इससे ये कट गया तो बचा कितना 1। तो इसकी पूरे की वैल्यू आपकी 6 बची। ठीक, बस अब इसे सॉल्व कर लो। 4 3 4 प्लस 2x वही 1/2 माइनस रूट में रूट है तो बराबर हो जाएगा तो 3 माइनस 6। इस 2 से ये कट गया, 4 से ये कट गया तो बचा कितना 3 माइनस x माइनस 3 माइनस 6 बराबर 0। इस 3 से ये 3 कट गया। ठीक, तो माइनस x बराबर आपका 6 उधर पहुंच जाएगा तो 6, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक, 6 आपका मान हो जाएगा, यही आंसर होगा आपका। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है उसे हम देखते हैं। एक आयत के विकर्ण उसकी चौड़ाई का 4 गुना है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हमें ज्ञात करना है कितना होगा। ठीक है, तब एक कोई भी जैसे आयत है, ये आपके सामने ये दे रखा है, तो ये 4 गुना दे रखा है। अगर ये लंब एक है तो ये 4 गुना यानी चौड़ाई का, और ये हमें पता नहीं है। ठीक है, 2 चीजें पता है तो कर्ण, तो यहाँ पर आधार हमें पता नहीं है। आधार बराबर अंडररूट में कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। ठीक है, ये हमें दे रखा है। तो रूट में आपका कर्ण यानी 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16 माइनस 1 का 1 ही रहेगा। ठीक है, आधार कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब ये इसमें से एक गया था रूट 15। ठीक है, 15 और आधार अगर 15। ठीक है, तो ये देखो आपका क्या पूछ रहा है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। ठीक है, x चौड़ाई तो हमने 1 मानी थी, तो वो तो हमारी 1 है, और ये आधार हमारी x की वैल्यू ये हमारी आई थी 15। ठीक है, तो चौड़ाई और आधार यानी ये आधार हमारा 15 आ गया ना, तो इसकी ये 15 यहाँ रख दो, रूट 15 और ये 1 है। तो ये पूछ क्या रहा है, अनुपात पूछ रहा है। इसमें देखो लंबाई और चौड़ाई का जो चीज पहले पूछ रहा है तो उसे पहले रखेंगे, तो अंडररूट में 15 अनुपात 1 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है उसे हम देखते हैं। एक बर्तन में अल्कोहल और पानी का अनुपात 11:4 है। यदि इनमें 21 लीटर अल्कोहल मिला दिया जाए तो अल्कोहल में पानी का अनुपात 10:3 हो जाता है। तो बर्तन में प्रारंभ में मिश्रण की मात्रा हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो पहले का अनुपात कितना था 11:4। इसमें अल्कोहल में हमने 21% अल्कोहल मिला दिया, तो अनुपात हमारा कितना रह गया 10:3। ठीक है, ये हमारा रह गया। तो बस इसकी प्रारंभिक मात्रा ये पूछ रहा है, तो एक काम करो आप, प्रारंभिक मात्रा पूछ रहा है ना, टोटल मात्रा, तो 11 और 4 कितने हो गए आपके 15 का मल्टीपल देख लो, 15 से कटने वाला, तो 15 से कौन सा कट जाएगा, 5 से कटना चाहिए, एंड में 5 सिर्फ 3 ऑप्शन है, 15 का 15 और देखो इसको ऑप्शन देखो आप, 125 140 135 170। ठीक है, तो 15 से 15 120 15 निम्मा 135 और 15 से और कौन सा कट रहा है 15 6 90 सिर्फ एक ही ऑप्शन कट रहा है 15 से 135 से आंसर छुट्टी। चलो आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, इस सवाल की तरफ अगला सवाल हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2/5 और 8/25
7/15 और 2/5 और 3/20। ठीक है, ये दे रखी है। तो जो जो चीज़ें हमें दे रखी है उसे हम इनके फ्रैक्शन में हम चेंज कर ले रहे हैं। ठीक है, तो 1/5, 1/5 कितना होता है हमारा 20, 20 का दूना 40। ठीक है, अब 1/25 यानी 4 और 8 चौक 32। ठीक है, अब 1/15 की वैल्यू कितनी होती है 6.25। ठीक है, 6.25 में अगर हम 7 का मल्टीप्लाई कर दें तो 7×35 5 हासिल 3 और 7 दूनी 14 और 3 17 हासिल 1 और 7 6 42 1 43। ठीक है, यानी ये 43.75। ठीक, ये वैल्यू आएगी। और 1/5 20 दूनी 40, ये आपका 40 और 10 बट्टा यानी 10 या 30। ठीक, अब इसमें देखो सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, छोटी भिन्न 3/10। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चल अब क्या चले, तो सवाल ही नहीं रहे। अब अगर आपको मेरे मेथड समझ में आ रहे हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यूट्यूब पर आए आप। जो मेरा यूट्यूब चैनल है हरी 80, इसमें आपको हरी 80 आपको सब्सक्राइब करना होगा, हरी 80। ठीक है, इसमें स्पेस नहीं है आपको। ठीक है, यह मेरा यूट्यूब चैनल है, इस पर आइए आप और चैनल को सब्सक्राइब करें उस पर। और उस पर बहुत ही अलग कंटेंट में आगे डिलीवर करने वाला हूँ, जिसे आप पढ़ें और लाइक करें, अपना सिलेक्शन लें। थैंक यू।